संसार को कि ऐसा है कि अगर गुरु और ईश्वर दोनों सामने हो और किसी भक्त के सामने ऐसी स्थिति आ जाए जिसके सामने गुरु भी है और ईश्वर भी है, तो उसको पहले नमन किसको करना चाहिए? ऐसा क्यों कहा गया है? गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताया। ये जो दोहा है ना, ये कहानी से निर्मित हुआ है, एक स्टोरी है जिससे वो आया। मैं बताऊं वो स्टोरी आपको? समय है आप लोगों के पास? वो स्टोरी है, एक संपन्न परिवार की लेडी थी एक, जिसका नाम था वैराग्यवती। क्या नाम था? वैराग्यवती बहुत अच्छे रिच फैमिली में पैदा हुई, परवरिश हुई उनकी, और वहां पर उनको सब कुछ मिला जो वो चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो उनका उस रिचनेस से मोह खत्म हो गया। उनकी पूरी की पूरी श्रद्धा किसके प्रति हो गई? ईश्वर के प्रति। वो मंदिर में भगवान जी की पूजा अर्चना करती, कीर्तन करती, उन्हें खाना खिलाती, उनको नहलाती, उनको सुलाती, उनको उठाती। ये वैराग्यवती का डेली रूटीन हो गया, भगवान जी की पूजा अर्चना करना। भगवान जी भी प्रसन्न थे कि कोई भक्त उनकी इतनी ज्यादा केयर कर रहा है। लेकिन वैराग्यवती स्वभाव में बहुत भोली थी। भोली समझते हो? समझते हो? भोली मतलब सीधी सादी, मतलब कोई भी उससे बेवकूफ बना सकता था। अब जो डेली वो पूजा अर्चना करती थी और उसका भोला स्वभाव था, इस चीज को एक चोर नोटिस कर रहा था। चोर देख रहा था कि यार इस लड़की को बेवकूफ बनाना आसान है और ये रिच फैमिली से भी है, तो इसको लूटा जा सकता है। तो वो प्लानिंग करा लूटने की। तो उसने क्या करा, कुछ दिन उसका रूटीन नोटिस करके एक दिन वो साधु का वेश बनाकर वैराग्यवती के पास आया। क्या बनकर आया? साधु बनना आसान है, होना मुश्किल है। ठीक है, बनना तो क्या है, कपड़े पहने और क्या हो गए साधु। लेकिन वो साधु का भाव आना, वो कठिन तपस्या में। भाई रावण भी तो साधु बनकर आया था, साधु हुआ थोड़ी था वो साधु बनकर आया। तो बनना आसान होता है, तो चोर भी बनकर आ गया। और उसने वैराग्यवती से कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो वैराग्यवती ने कहा कि आप थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। वो पानी लेकर आई। अब जब वो पानी देने लगी तो साधु ने बोला कि मैं तुम्हारे हाथ से पानी तभी पी सकता हूं जब तुमने किसी गुरु से दीक्षा ले रखी हो। दीक्षा समझते हो? गुरु से दीक्षा यानी कि तुम शिष्या बनी हो किसी गुरु की। तो उसने कहा कि मैंने किसी से दीक्षा तो नहीं ली, लेकिन आप मुझे महात्मा लग रहे हैं, तो आप ही मुझे क्या कर दीजिए, दीक्षा दे दीजिए और ये पानी ग्रहण कीजिए। तो उस चोर ने कहा कि दीक्षा, जो साधु बनकर आया था, कि दीक्षा ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें जंगल में जाकर पूरा रीति रिवाज से जो होता है तरीका, उससे मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। अब वो भोली थी तो उसने कहा कि ठीक है, जैसा आप बोले गुरुदेव। मनी मन उसने क्या बना लिया, उनको गुरु बना लिया। तो चोर ने कहा कि जितना भी तुम्हारे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं और चांदी है, वो सब क्या करो, लेकर आ जाओ और मेरे साथ जंगल चलो। तो वो लेकर आ गई। अब वो जंगल चले गए। अब जंगल में जाके उसने क्या करा, वैराग्यवती को एक पेड़ से बांध दिया और बांध के उससे बोलता है कि इसी मुद्रा में तुम्हें 7 दिन रहना है। 7 दिन बाद मैं आऊंगा, मैं तुम्हें खोलूंगा, मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूंगा और फिर तुम मेरी शिष्या बनोगी। और वो पोटली लेकर चला गया और वैराग्यवती वहां पर बंधी रही। अब एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए। अब उसके घर वालों को खबर हुई कि वैराग्यवती कहीं नहीं है। तो उसको ढूंढने के लिए लोग निकले, और ढूंढने के लिए लोग निकले तो पता चला कि वो जंगल में बंधी है। तो उसके पास पिताजी पहुंचे उसके, और उसने खोलना चाहा अपनी बेटी को कि चलो यहाँ क्यों बंधी हो। तो उसने बताया कि नहीं, मेरे गुरुजी मुझे बांध के गए और उन्होंने कहा है कि 7 दिन बाद वो आएंगे और वही मुझे खोलेंगे और वो मुझे दीक्षा देंगे, आप मुझे खोल नहीं सकते। तो उन्होंने बताया कि वो कोई गुरु वुरु नहीं थे, वो तो क्या था, चोर था, लुटेरा। वो लूट के भाग गया कि नहीं, मेरे गुरु के बारे में कोई अपशब्द नहीं है, वही मुझे आकर खोलेंगे। अब वो चले गए, हार के चले गए। अब 2-3 दिन निकल गए तो उधर मंदिर में कोई उठा नहीं रहा है भगवान जी को।
भगवान जी की पूजा अर्चना नहीं हो रही है, कीर्तन नहीं हो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनकी कोई केयर नहीं कर रहा है। अब उनको चिंता होने लगी। अब नारायण जी को चिंता होने लगी, कहाँ है भाई हमारी भक्त जो हमारी पूजा अर्चना कर रही है, वो कहाँ है? तो वो नारद जी को बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई वो कहाँ है? तो नारद जी कहते हैं कि भाई वो एक चोर था, वो उसको बांध गया और वो तो वहां बंधी हुई है। तो वो नारद जी को आदेश देते हैं कि जाओ उसको खोल कर आओ, उसे छुड़ाओ। तो नारद जी जंगल जाते हैं। जंगल जाने के बाद वैराग्यवती के सामने खड़े होते हैं। वैराग्यवती पहचान जाती है उनको। महर्षि देवराज नारद जी उनको प्रणाम करती, नमन करती है। और फिर उसके बाद नारद जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें खोल रहा हूं। तो वो कहती है कि नहीं, तुम मुझे नहीं खोल सकते। मुझे तो कौन बांध के गए? गुरु जी बांध के गए, वही आकर मुझे खोले। नारद जी कहते हैं कोई गुरुजी नहीं थे, वो क्या थे? बहरूपिया लुटेरा था, वो तुम्हें लूट के भाग गया। तो उनसे भी वही बात कि अपशब्द नहीं बोलोगे आप मेरे गुरु के बारे में, वो मुझे बांध के गए हैं और वो मेरे गुरु हैं। तो वो समझाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें इतनी आस्था क्यों है अपने गुरु के लिए? नारद जी पूछते हैं कि जिस गुरु के माध्यम से तीसरे दिन मुझे नारद के दर्शन हो गए, वो कितना महान गुरु होगा। भाई जिस गुरु के प्रभाव से मुझे तीसरे दिन नारद जी के दर्शन हो गए, वो कितने ज्ञानी पुरुष होंगे, कितने महान गुरु होंगे। तो वो आएंगे तभी वो मुझे खोले। अब नारद जी वापस जाके सारी कहानी नारायण जी को बताते हैं कि भैया ये तो मान नहीं रही है, प्रभु आप ही चलो अब तो। अब प्रभु आते हैं और प्रभु कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें खोल रहा हूं, मैं चतुर्भुजी, तुम जिसकी पूजा करती हो वो मैं हूं। मैं खुद आया हूं तुम्हें खोलने के लिए। फिर वो क्या बोलती है? मुझे तो गुरुजी खोलेंगे, क्योंकि उनके माध्यम से ही आपके दर्शन हुए। मैं तो इतने सालों से पूजा कर रही हूँ, कभी भी मुझे दर्शन नहीं हुए। उनका प्रभाव पड़ा, उनकी छाया पड़ी और देखो एक वीक के अंदर अंदर नारद जी के भी दर्शन हो गए और आपके भी दर्शन हो गए। मुझे तो वो ही खोलेंगे। अब वो बोलते हैं नारायण जी नारद जी को, भैया उसे ही लाओ ढूंढ के। तो उन्होंने कहा वो कहाँ मिलेगा प्रभु? अरे कहीं कर रहा होगा, चोरी वोरी प्लानिंग कर रहा होगा, ढूंढो उसे। तो ढूंढते हैं, वो चोरी की प्लानिंग कर रहा था कहीं पे। तो वो नारद जी बताते हैं कि भैया वो जिसको बांध के आया था उसको खोल कर आ, वो वही है और वो गुरु बना चुकी है तुम्हें। अब ये डरा हुआ चोर अब ये जाता है और ये खोलता है। अब जैसे ये खोलता है तो वैराग्यवती के सामने तो भगवान भी है और उसने जो गुरु बना है वो भी। अब उसे दोनों में से किसी एक के चरण स्पर्श करने हैं पहले, तो वो किसके चरण स्पर्श करती है? अपने गुरु के, क्योंकि उनकी वजह से ही उसे भगवान के। तब ये बात लिखी गई है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिला है। क्लियर हो रही है बात? और गुरु देखो हर इंसान को अपनी किसी ना किसी एज ग्रुप में बना